जिला अररिया प्रखंड भरगामा ग्राम पंचायत राज पैकपार के पंचायत समिति सदस्य अनीता देवी के प्रतिनिधि ने हमारे संवाददाता रिजवान आलम नूरी को क्या कुछ बताया है, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। नमस्कार, आप देख रहे हैं कानूनी जंग न्यूज। कानूनी जंग न्यूज से मैं रिजवान आलम नूरी। आज मैं मौजूद हूं अररिया जिला के भरगामा प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत राज पैकपार के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या 11 में। आइए जानते हैं यहाँ के महिला पंचायत समिति सदस्य अनीता देवी के प्रतिनिधि संजय मंडल से इनका परिचय और इनके पंचायत की समस्या। महोदय, कानूनी जंग न्यूज चैनल पे आपका स्वागत है। नमस्कार सर। महोदय, आपके नजर पे इस पंचायत विकास में सबसे बड़ी समस्या क्या दिख रहा है? पंचायत में तो सर समस्या यही दिख रहा है, जो यहाँ का सिस्टम ठीक नहीं है। जैसे में क्या सिस्टम की बात करते हैं, चाहे प्रखंड का सिस्टम या फिर यहाँ के जनप्रतिनिधि का सिस्टम? जब से हम पंचायत चुनाव जीते हैं सर, जी जी तो हम तो एक साधारण आदमी हैं, हम एक गरीब घर का बेटा है। जी। जनता ने चाहा, हमको सपोर्ट दिया। हम जब से जीत करके आए हैं, हमारे पीछे लग गया आदमी, हमको बहुत परेशान किया। और हम छोटा परिवार का है तो सोचते हैं जो अगर कुर्सी तो अभी मिला है तो चलेंगे, 5 साल है तो इंसाफ के रास्ता पे चलेंगे हम। जी जी, न्याय के रास्ते पे चलने वाले को ही लोग याद करते हैं। जी, इंसाफ के रास्ता पे चलेंगे, फिर लोग हमको आगे चाहेगा, नहीं तो कोई नहीं चाहेगा हमको। कोई गलत करेगा तो उसके सामने खड़ा होऊंगा मैं, जो फलाना काम गलत हो रहा है। जी 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 लेकिन जैसे इंदिरा आवास हो गया हमारे पंचायत में, जी पहले 64 आदमी का बिचौलिए ने इंदिरा आवास उठा लिया। जी जी। लाभुक को अभी तक पैसा नहीं मिल रहा है। कबूल कर रहा है जो पैसा देंगे, यहाँ से कहाँ आवेदन लगाया, सब आता है हमारे पास में, ऐसे कर दो ऐसे कर दो। जाते हैं कहीं पे, कोई नहीं सुनता है। वहाँ तक जैसे लाभुक है, डीएम तक का जो है उसके पास में रिसीविंग रखा है वो। अच्छा अच्छा। फिर भी नहीं कोई सुन रहा है। यहाँ पे बिचौलिया खुलेआम घूम रहा है सर। सर, इस पंचायत में शौचालय की क्या स्थिति है? कितने प्रतिशत लोग आज भी बाहर जा रहे हैं शौच करने? सर अभी भी 40% लोग बाहर जा रहे हैं। तो इनके शौचालय निर्माण पे आप जैसे जनप्रतिनिधि की क्या सोच बन रही है सर? तो सोच यही बन रहे हैं सर, जो हम लोग का काम मिलेगा तो देंगे, तो लोग बनाएगा तो लोग सुरक्षित होगा। जी। यहाँ की गरीब जनता को सर राशन सुचारू ढंग से मिल रहा है? राशन तो सर सुचारू रूप से मिल रहा है, लेकिन डीलर जो है सर, वो जो काट लेता है, पता नहीं कितना कितना किलो का हिसाब से वो काट करके फिर देता है जनता को। महोदय, आपके द्वारा अब की बार जीतने के बाद कोई विकास कार्य इस पंचायत में हुआ, चाहे वो रोड का निर्माण हो, शौचालय निर्माण हो या अनेक प्रकार की जो विकास की योजनाएं आप पंचायत में चलाते हैं? जी अभी तो नहीं हुआ है, 2 नाली बना है अभी बस, और कुछ नहीं हुआ है। एक हम भी ढलाई किए हैं पीसीसी 300 फुट का। जी जी। तो महोदय, आपके नजर पे इस पंचायत की गरीब जनता को वृद्धा विधवा विकलांग पेंशन किस प्रकार से मिल रहा है? पेंशन तो मिल रहा है सर, लेकिन लेट से, वही बोलता है जो लोग लेट से मिलता है, लेकिन विधवा पेंशन और दूसरा अभी थोड़ा बहुत कम मिलता है। जी। महोदय, आपके नजर पे इस पंचायत विकास में सबसे महत्वपूर्ण और क्या कुछ दिख रहा है? अभी तो सर कुछ नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा सर। आपके यहाँ जो शिक्षा की व्यवस्था है, आपके बच्चों की जो पढ़ाई लिखाई का संस्थान है, स्कूल, उसमें पढ़ाई किस प्रकार से चल रहा है सर? पढ़ाई तो सर सरकारी स्कूल में तो ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन कभी कभी मास्टर सब जो थोड़ा ढीला पड़ गया है। जी। जी तो इसकी मॉनिटरिंग या इसकी देखभाल आप जैसे जनप्रतिनिधि कभी करते हैं सर? स्कूल वगैरह का विजिट करते हैं? जी जाते हैं, साथ में जाते हैं तो देखते हैं, तो चौकन्ना हो जाता है। कई एक स्कूल में हम गए थे, वो मास्टर का जो है ये क्या कहता है उसका, वो 7 रोज से छुट्टी पे था, लेकिन उसका जो है सीएल भरा हुआ नहीं था? सीएल भरा हुआ नहीं था, लेकिन वो देखने के लिए फिर हमने बोला रजिस्टर दीजिए, हम फोटो खींचते हैं। हाँ। फोटो उसका हम खींच लिए, जी 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 तो आगे हमें भेज दिए फोटो को उसको, जी। तो उन लोगों को थोड़ा दिक्कत हो गया। दिक्कत तो होना ही है सर, जी अगर वो सरकार से सैलरी लेते हैं मेरे बच्चों को पढ़ाने के लिए जी और सही ढंग से वो स्कूल में नहीं आते हैं और बच्चों के पठन पाठन की प्रक्रिया नहीं चलाते हैं, तो उनको दिक्कत होना ही होना है सर। जी।
महोदय, इस पंचायत में सौंदर्यीकरण योजना के अंतर्गत कुछ कार्य हुआ है जिसके अंतर्गत आप छठ घाट का निर्माण करते हैं, जिम लगाते हैं, वृक्षारोपण करते हैं? अभी तो सर ये सब कुछ नहीं हुआ है। वृक्षारोपण थोड़ा हुआ है, लेकिन सुंदरीकरण अभी नहीं हुआ है। महोदय, इस पंचायत के हिंदू भाई जिनकी अंतिम यात्रा के लिए हमको शमशान जाने की आवश्यकता पड़ती है, तो शमशान सर ये सब अभी नहीं बना है, नहीं लेकिन बना हम है। सोचते लेकिन हैं जो जी। होगा तो हम लोग कहीं बनाएंगे, अगर जी जी। सरकार चाहा तो। आपके इस पंचायत में महोदय मुस्लिम समाज भी रहते हैं? जी क्या उनके लिए कोई कब्रिस्तान है जिसकी चारदीवारी करना आप जैसे जनप्रतिनिधि के नजर पे आ रहा हो? जी, कब्रिस्तान है, लेकिन वो चारदीवारी नहीं है सर उसमें। तो आप लोगों की सोच बन रही कि उनका भी चारदीवारी जी हो जाए। सोच रहे बन रहा है जो सर उसमें भी चारदीवारी होना चाहिए। अंततः इस पंचायत की जनता जिन्होंने अपार मतों से आपको विजयी बनाया, जैसा कि आपने कहा कि हमको 700 से अधिक वोट से विजयी बनाया यहाँ की जनता, तो उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर उनके लिए यही कहना चाहते हैं जो हम न्याय के रास्ते पे खड़ा रहेंगे, कोई भी गलत करेगा हम उसके सामने खड़ा उतरेंगे। उनकी हर समस्या के लिए रात दिन मेहनत करते जी, रहेंगे रात सर। दिन मेहनत करते रहेंगे उसके समस्या के लिए। जैसे सर देखिए, हम लोग सरकारी संपत्ति था हम लोग का नहर पे ईंट सोलिंग, वहाँ भी सर के में आया था मीडिया वाले, हम लोग ने वहाँ पे आवाज़ उठाए थे। जी। सर 1.5 किलोमीटर ईंट, सरकारी ईंट उखाड़ करके पहले वाला जो मुखिया था वो ले गया, अपना घर मकान बना लिया। लेकिन किसी को आवाज़ उठाने का हिम्मत नहीं हुआ। जब हम लोग उठाए तो 3-4 जगह आवेदन भी लगाए, वहाँ तक गए, इसमें सर कोई कभी नहीं सुना। जाँच आया, पता नहीं कैसे-कैसे करके वो लोग मैनेज हो जाता है, पता ही नहीं लगता है। फिर ऐसे हुआ, फिर सर कम से कम यहाँ पे 250 आदमी का सर पशु शेड बना हुआ है। अगर हम लोग जब से जीते हैं, घूमते हैं, तो बोलता है हमारा पशु शेड बना हुआ है, अभी तक पैसा नहीं मिला है। मनरेगा के पेमेंट से यहाँ के जनप्रतिनिधि बहुत परेशान है सर। सरकार का जो ये मनरेगा प्रोग्राम है, ये कहीं न कहीं बहुत धीमी गति में चलने वाला है। आज आप काम करेंगे तो हो सकता है 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 2-2 साल तक का पेमेंट अटका हुआ है लोगों का। जी अटका हुआ है। ये पहले जो बना हुआ है सर, सूची में सबका नाम है, लेकिन इधर बोलता है जो 15 आदमी का आया है, तो उसका भी जाँच, वो तो पीओ साहब के पास गया था उस रोज लाभुक, बोला कि हम जाँच आ रहा है, आप लोग घबराइए नहीं। वो पैसा आया है तो बोलता था जो पार्टी जो वेंडर होता है सर, जिसका वोचर लगता है, जी। वो बोला जो पैसा आ गया है इन लोगों को दे देंगे, लेकिन वो जिसका वोचर लगा हुआ है, पार्टी को पैसा नहीं मिल रहा है सर। घोर लापरवाही बरता जा रहा है इस क्षेत्र की जनता के साथ। जी। धन्यवाद। अभी आप रूबरू हुए जिला अररिया प्रखंड भरगामा के ग्राम पंचायत पैकपार के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या 11 के पंचायत समिति सदस्य अनीता देवी के प्रतिनिधि संजय मंडल से, जिन्होंने अपने विचार से कानूनी जंग न्यूज चैनल को अवगत कराया।